गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम आपको रसायन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते इस प्रश्न को। देखिए, प्रश्न में कह रहा है कैसे प्राप्त करोगे नंबर 1 मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल और नंबर 2 एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल। डियर स्टूडेंट, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आइए समझते इसको। सबसे पहले हम प्राप्त करते हैं मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल। तो देखिए कैसे प्राप्त करना डियर स्टूडेंट। पहला है मेथिल एल्कोहल यानी CH3OH से आपको प्राप्त करना है C2H5OH यानी आपको मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल प्राप्त करना है। तो डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले मेथिल एल्कोहल की क्रिया आपको करा देना है HCl से। मेथिल एल्कोहल की क्रिया आपको HCl से करा देना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ एक अणु जल निकल जाएगा, इधर OH और ये एक H परमाणु, यानी एक अणु जल निकल जाएगा और बन जाएगा देखो CH3Cl, मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। ओके, अब आपको मेथिल क्लोराइड की क्रिया कराना है KCN से क्यों क्रिया करा रहे हैं डियर स्टूडेंट? देखिए, मेथिल एल्कोहल में एक कार्बन परमाणु है और एथिल एल्कोहल में 2 कार्बन परमाणु है, तो हमें कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ाना है। तो हम मेथिल क्लोराइड की क्रिया KCN से कराएंगे, क्योंकि KCN में देखो एक कार्बन परमाणु है। ओके, तो जब इससे क्रिया होगी तो पोटेशियम का एक परमाणु और एक परमाणु क्लोरीन का यानी KCl, पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा और बनेगा यहाँ पर CH3CN, मेथिल साइनाइड प्राप्त हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, आपको मेथिल साइनाइड का अपचयन करा देना है। 4 नवजात हाइड्रोजन परमाणु लेकर के मेथिल साइनाइड का अपचयन करा देना है। तो डियर स्टूडेंट बन जाएगा CH3, देखिए CH3 ये है और ये C और कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेंगे तो CH2 और 2 हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे, तो बन गया एथिल एमीन। यहाँ मेथिल साइनाइड से क्या प्राप्त हो गया, हमें एथिल एमीन प्राप्त हो गया। अब डियर स्टूडेंट, एथिल एमीन की क्रिया आपको करा देना है HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल से करा देना है। जब नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे डियर स्टूडेंट तो बन जाएगा CH3CH2OH एथिल एल्कोहल प्लस देखिए CH3CH2, अब यहां से ये NH2 हटेगा। ओके, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा OH, तो क्या बन गया एथिल एल्कोहल। और इसके बाद देखिए यहाँ एक नाइट्रोजन परमाणु ये है और एक नाइट्रोजन परमाणु ये है, तो 2 नाइट्रोजन परमाणु मिलकर के यानी नाइट्रोजन गैस बना देंगे और प्लस एक अणु जल निकल जाएगा, यहाँ से 2 H परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु, तो क्या एक अणु जल निकल गया। तो डियर स्टूडेंट, ये प्राप्त हो गया हमें एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल को चाहे इस प्रकार से लिखिए C2H5OH या CH3CH2OH। तो इस प्रकार से हम मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल प्राप्त कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। अब डियर स्टूडेंट, आइए अगला है, देखिए नेक्स्ट है, दूसरा है आपको प्राप्त करना है एथिल एल्कोहल यानी CH3CH2OH। एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल प्राप्त करना है CH3OH। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट और कई बार पूछा गया है, तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एथिल एल्कोहल को गर्म कर देना है। इसको गर्म कर देंगे, गर्म करेंगे तो इसका डिहाइड्रोजनीकरण हो जाएगा, यानी इससे 2 H परमाणु निकल जाएंगे यानी H2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो क्या बचेगा
CH3CHO एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। जब एथिल अल्कोहल को हम गर्म करेंगे तो डिहाइड्रोजनीकरण होगा और यहाँ से ये 2 H परमाणु निकल जाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? एसिटल्डिहाइड। ओके डियर स्टूडेंट, अब एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करा दीजिए तो प्राप्त हो जाएगा एसिटिक अम्ल CH3COOH। ध्यान रखिएगा जब एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। अब डियर स्टूडेंट, एसिटिक अम्ल की क्रिया आपको कराना है NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ एक अणु जल निकल जाएगा। यहाँ देखिए OH और ये H मिलकर के एक अणु जल निकल जाएगा और क्या प्राप्त होगा? CH3COONA सोडियम एसीटेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? सोडियम एसीटेट। अब डियर स्टूडेंट, सोडियम एसीटेट की क्रिया आपको कराना है NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड। जब NaOH के साथ में कैल्शियम ऑक्साइड उपस्थित होता है तो इसको हम कहते हैं सोडा लाइम। क्या कहते हैं? सोडा लाइम। इसमें डियर स्टूडेंट कैल्शियम ऑक्साइड केवल उपस्थित रहता है, क्रिया में भाग नहीं लेता है। ओके, क्रिया में भाग लेगा NaOH। तो जब सोडियम एसीटेट की क्रिया हम सोडा लाइम से कराएंगे डियर स्टूडेंट तो यहाँ से निकल जाएगा देखो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और क्या बन जाएगा? यहाँ देखो CH4 मेथेन प्राप्त हो जाएगा। CH3 और इसके साथ में यहाँ से एक H परमाणु जुड़ जाएगा तो मेथेन। और देखो सोडियम का एक परमाणु ये है, एक ये, तो Na2 और C 2 परमाणु ये है ऑक्सीजन की, एक ये है, यानी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, इसकी क्रिया आपको करा देना है क्लोरीन से, करा दीजिए क्लोरीन से। जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया हेलोजन से कराते हैं तो H परमाणु को विस्थापित करते हैं हेलोजन, तो यहाँ से एक H परमाणु एक क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित होगा यानी HCl निकल जाएगा तो बन जाएगा डियर स्टूडेंट CH3Cl मेथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ। अब मेथिल क्लोराइड की क्रिया आपको करा देना है NaOH से। NaOH से क्रिया करा देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम परमाणु और क्लोरीन परमाणु, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा तो बन जाएगा CH3OH यानी मेथिल क्लोराइड। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट हम एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल प्राप्त कर लेंगे। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया? मेथिल अल्कोहल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है और कई बार पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करें और मेरे चैनल PCM स्टार क्लासेज को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।